हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फ्लावर मून के बारे में। फ्लावर मून जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ष 2016 से जो है हम सुपर मून नाम का एक वर्ड जो है सबको सुनने के लिए मिल रहा है। सुपर मून, सुपर मून, ठीक है। और वर्ष 2020 में भी हम लोगों ने सुपर मून को देखा है और उसके बारे में काफी कुछ सुना है, ठीक है। तो ये जो है सुपर मून एक चर्चा का विषय आ गया है। सब लोग जो है पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तो जानते हैं, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण ये सब ज्यादा सुनते हैं, पर ये सुपर मून क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सुपर मून की जो स्थिति होती है ये हाल ही के कुछ दिनों में काफी ज्यादा जो है लोगों को देखने को मिली है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि सुपर मून जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो काफी सरल शब्दों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप जानते हैं हमारी इकलौती पृथ्वी जहां जीवन है, ठीक है, और इसी का बेचारा इकलौता उपग्रह है जिसे प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, चंदा मामा, ठीक है। इकलौता है तो थोड़ा सा प्यार दुलार ज्यादा देते हैं हम लोग। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है इकलौता चंद्रमा, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है, ये जो चंद्रमा है जब ज्यादा चमकता है, ज्यादा गोल दिखाई देता है पृथ्वी से हमको, तो हम कहते हैं भाई पूर्णिमा का दिन है। जब ये गुस्सिया जाता है, लुप्त हो जाता है, छिप जाता है, तो हम कहते हैं कि अमावस्या का दिन है, ठीक है। अब देखिए, ये स्थिति होती कब है, जनरेट कब होती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक ही रेखा पे रहते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में जब पृथ्वी से हमको चंद्रमा जो है पूरा गोल दिखाई देता है, पूरा चमकदार दिखाई देता है, तो हम इस स्थिति को कहते हैं कि पूर्णिमा है। आज जो है पूर्णिमा का दिन है, इस स्थिति को माना जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पूर्णिमा है, इंग्लिश में इसको फुल मून कहते हैं। तो ये जो पूर्णिमा है, जब ऐसी कंडीशन निर्मित हो जाती है, जब ये पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जितना प्रकाशमान होता है उससे 14% ज्यादा प्रकाशमान हो जाता है, ज्यादा चमकदार हो जाता है, ज्यादा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सुपर मून, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून। साधारण सी बात है, पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा हमको दिखाई देता है वो बाकी दिनों की पूर्णिमा की अपेक्षा ज्यादा बड़ा, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो इस स्थिति को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं, ठीक। अब लगे हाथ इसके अन्य भी शब्दावली हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है। देखिए, ब्लू मून की स्थिति कब निर्मित होती है, जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ता है, ठीक। तो पहला जो पूर्णिमा है, ठीक है भाई पूर्णिमा है, लेकिन जो दूसरा पूर्णिमा के दिन चांद निकलता है, तो इस दिन इस चांद को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। काफी साधारण सी बात है, आप समझ गए होंगे। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है ब्लड मून। ब्लड मून के नाम से लोग पहले घबराते भी बहुत ज्यादा थे कि अरे आज तो शैतानी रात है, ठीक है। ब्लड मून क्यों, क्योंकि ब्लड मून के दिन जो चांद होता है ना, वो सफेद नहीं दिखता, लाल दिखता है। कैसे दिखता है, एकदम लाल दिखता है, ठीक है। आम दिनों में जो चांद है वो आपको सफेद दिखाई देगा, लेकिन ब्लड मून के दिन जो है चांद वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके पीछे जो घटना होती है, खगोलीय घटना, वो ये होती है दोस्तों कि जब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी की छाया, ठीक है, पृथ्वी की अपनी खुद की छाया जो है चंद्रमा पे पड़ती है। और हम पृथ्वी पे ही खड़े होकर देखते हैं चंद्रमा को। तो जब छाया पड़ रही है चंद्रमा पे, पृथ्वी के पीछे सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश पड़ती है पृथ्वी पे और पृथ्वी की छाया पड़ रही है आपके चंद्रमा पे, तो चंद्रमा बेचारा ढक जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अमावस्या। और जब ये गायब हो जाता है तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो छाया हटती है, जब वो छाया हटती है, तो सूर्य की किरण जाती है चंद्रमा पे पड़ती है। और जब चंद्रमा पे पड़ती है तो आप जानते हैं जो सूर्य की किरण होती है उसमें 7 रंग है। तो जो लाल रंग होता है दोस्तों, उसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेव लेंथ सबसे लंबा होता है, सबसे दूरी तक जाता है। और सबसे कम किसका जाता है, नीला रंग का। तो जो लाल रंग होता है उसका सबसे जल्दी पहुंचता है, तो जो रोशनी पहले पहुंचती है, तो यहाँ परावर्तन का नियम काम करता है और वो रोशनी, वो किरण टकरा के लाल रंग की हमको सबसे पहले दिखाई देती है। इसलिए जो है हमको ये चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। और यही लाल रंग का चंद्रमा जो है ब्लड मून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 3 बातें थी, सुपर मून किसे कहते हैं, ब्लू मून किसे कहते हैं और ब्लड मून किसे कहते हैं, काफी सरल भाषा में समझा दिया। अब जानते हैं कि अभी आप लोगों ने सुना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फ्लावर मून के बारे में हम बात करेंगे। पिछले महीने आप लोगों ने सुना होगा पिंक मून, काफी चर्चा का विषय था और काफी
पिंक शब्द सुन के ही दिल जो है एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो लोग जो है पिंक मून काफी वायरल भी हुआ, काफी लोगों ने देखा भी। भारत में तो नहीं देख पाए क्योंकि इसका समय दिन का था। हालांकि रात के समय लोगों ने देखा होगा। उस दिन चंद्रमा जो है 7% ज्यादा जो है बड़ा था और 15% जो है ज्यादा चमकदार था, इसलिए काफी फेमस भी हुआ ये घटना। हम जानेंगे दोस्तों कि 7 मई को दिन जो है ये फ्लावर मून के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आज भी हम आपको फ्लावर मून दिखाई देगा। क्या ये भारत में दिखाई देगा? नहीं, भारत में जो है दिन के समय, इसका समय है करीब शाम 4:30-5 बजे के आसपास ये घटना घटित होगी, इसलिए दिन में सूर्य की रोशनी पर्याप्त होती है, तो हमको ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ये जो फ्लावर मून कहाँ से निकल के आ गया अचानक से, ये पिंक मून कहाँ से आ गया? देखिए, वर्ष में होते हैं 12 महीने, और इन पूरे 12 महीने में चंद्रमा को जो है अलग अलग इन नामों से जाना जाता है। ये कोई नाम अभी का नहीं रखा गया है, सालों पहले रख दिया गया था। ठीक है, सालों पहले जो है ये सारी नामकरण कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये कौन किया? तो अमेरिका के जो है ना, आप जानते हैं कि जो भी परंपरागत रूप से प्राचीन जो भी लोग रहे थे, वो जो भी समय था उस समय को सूर्य चांद तारों के माध्यम से ही काउंट करते थे। आज का भी हम जो भी समय निर्धारित कर रखे हैं, मानक समय, ये सब इसी कारण से कर रखे हैं। ठीक है, सूर्य चंद्रमा ये सब की गतियों के अनुसार ही हम लोगों ने समय को जो है निर्धारित कर रखा है। तो इसी प्रकार से जो अमेरिका के पुराने समय के अमेरिकी निवासी थे, जो किसान थे, वो अपनी फसल कटाई के समय के अनुसार जो है चंद्रमा को देख के जो है फसल कटाई का समय निर्धारित करते थे। तो इसी आधार पर ये लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया था। पिछले महीने जो आपका पिंक मून की घटना घटी थी, तो इस पिंक मून की घटना के समय में चांद जो है 7% जो है दोस्तों काफी बड़ा दिखा था, और 15% आमतौर पे जब सुपर मून होता है तो 14% तक चमकदार दिखाई देता है, लेकिन इस बार ये 15% ज्यादा चमकदार दिखाई दिया था। ठीक है, तो इस कारण से जो है पिंक मून जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये घटना। अब हम जानेंगे कि किस महीने में चांद को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जनवरी के महीने में इसको वुल्फ मून के नाम से जानते हैं, काफी अजीब नाम है, लेकिन वुल्फ मून के नाम से जनवरी में ये हम जानते हैं। फरवरी में इसको स्नो मून के नाम से जाना जाता है। मार्च के महीने में जो है वार्म मून के नाम से जाना जाता है। अप्रैल में जो है ये आपके पिंक सुपर मून के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो सुपर मून के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, चंद्रमा के नाम नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब कि वुल्फ सुपर मून, स्नो सुपर मून, वार्म सुपर मून। ठीक है, अप्रैल में क्या कहलाएगा? आपका पिंक सुपर मून। ठीक है, सबसे ज्यादा निकट था। पिंक सुपर मून पिंक नहीं था, ये आप जानना। ठीक है, पिंक सुपर मून पिंक नहीं था, ज्यादा चमकदार था, इसलिए इसको पिंक सुपर मून नाम दिया गया था। इसके अलावा पिंक नाम क्यों दिया गया था ये भी आपको बता देता हूं मैं। देखिए, पिंक क्या नाम है, पिंक क्यों देते हैं? इस महीने में जब डिसाइड किया गया किसानों के द्वारा, अमेरिका के किसानों के द्वारा, कि इसको नाम जो है हम कुछ रख देते हैं, तो इस समय जो है, ठीक है, इस वक्त जो है वहाँ पे जो है पिंक फ्लॉक्स के जो फूल होते हैं वो काफी मात्रा में खिलते हैं, तो चारों तरफ गुलाबी गुलाबी माहौल रहता है, इसलिए जो है इसको पिंक सुपरमून नाम रख दिया गया था। इसके अलावा पिंक सुपरमून को जो है ग्रास मून के नाम से, एग मून के नाम से और फिश मून के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, पिंक सुपरमून को और क्या नाम से जानते हैं? ग्रास मून, फिश मून और एग मून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मई में आज जो घटना होने वाली है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जा रहा है? फ्लावर मून के नाम से। इसी प्रकार जून में अगले महीने स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जानेंगे। जुलाई में जो है बक सुपर मून के नाम से जानेंगे। अगस्त में जो है आपका स्टर्जन सुपर मून के नाम से। सितंबर में जो है कॉर्न मून हो जाएगा। अक्टूबर में हंटर मून हो जाएगा। नवंबर में जो है आपका बीवर मून हो जाएगा, और दिसंबर में कोल्ड मून हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड कोल्ड रहता है, आप जानते हैं वातावरण। ठीक है, सबसे पहले कुछ और बातें एक दो देख लेते हैं। सबसे पहले है ना, इस सदी में सबसे पहले सुपरमून कब देखा गया? तो वर्ष 2016 में जो है, ठीक है, वर्ष 2016 में 14 नवंबर 2016 के दिन जो है पहला सुपरमून जो है ये देखा गया, जो कि सबसे बड़ा था अभी तक का सुपरमून। ठीक है, सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा सुपरमून कह सकते हैं जो देखा गया। वो कब देखा गया था? 14 नवंबर 2016 के दिन देखा गया था, और इसके बाद जो है अभी अप्रैल में देखा गया था। ठीक है, 7% ज्यादा आपका बड़ा था और 15% ज्यादा
चमकदार था दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी आपके फ्लावर मून की घटना जो 7 मई को हो रही है। तो इस फ्लावर मून से संबंधित अन्य जो भी बातें थी कि कौन कौन से नाम से हर महीने जाना जाता है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, कब सुपर मून होता है, कब ब्लू मून होता है, कब ब्लड मून होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।